अनंत लंबाई का। कैसा है? अनंत लंबाई। जब भी कोई अनंत लंबाई हो ना, अनंत लंबाई हो, ये कैसा है? आवेशित है। ठीक है, ये आवेशित है, ये ऐसे अनंत है। ठीक है ना? तो इस पर क्या करेंगे, एक तो तरीका बताते हैं कि इसका कैसे हम लोग वो निकालते हैं। ठीक, वो हम लोग सब कुछ पढ़ चुके हैं, वही फार्मूला इसमें भी आएगा, बस इसमें गॉस का प्रमेय का प्रयोग करना है। पहले लिखा है गॉस के नियम के अनुसार। ठीक, तो एक इसमें गॉसियन सरफेस लेंगे। क्या लेंगे? गॉसियन सरफेस लेंगे। गॉसियन सरफेस का मतलब कि वो ऐसा सरफेस हो, वो ऐसा सरफेस हो जो बंद हो। क्या हो? बंद हो। बंद सतह लेते हैं ना, कैसा लेते हैं? बंद सतह। ठीक, अब देखिए ये बंद हो गया। ठीक, यहाँ पर कोई आवेश, यानी यहाँ पर हमें निकलना है, बिंदु P पर निकलना है। तो ये बताओ कि ये बंद सतह हो गया कि नहीं? अब इस बंद सतह के अंदर जितने आवेश हैं, इसी पर हमें क्या निकलना है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, तो ये जो सरफेस है, विद्युत क्षेत्र इसमें किस कैसे कैसे पास कर सकते हैं? एक तो ऐसे पास कर सकते हैं विद्युत क्षेत्र, बोलो ऐसे पास कर सकती है, बोलो हाँ कि नहीं? ठीक, एक तो ये ऐसे पास कर सकती है, ये हो गया। एक ऐसे पास, देखिए विद्युत क्षेत्र तो एक ही तरफ से पास करेंगे, चाहे जिधर से पास करें। अगर ऐसे पास कर रहे हैं तो ऐसे पास करेंगे, ऐसे पास करेंगे तो देखिए जिस तरीके से पास करना हो करो, लेकिन लेकिन एक बार जिधर से पास कर दिए, पूरे सवाल में उधर ही से पास करना है और किधर से पास नहीं करना है। तो हमने इधर पास कर दिया, तो विद्युत क्षेत्र हमेशा इधर ही रहेगा, विद्युत क्षेत्र हमेशा इधर ही रहेगा। ठीक है, विद्युत क्षेत्र हमेशा इधर ही रहेगा। अब ध्यान देने वाली ये बात है कि इसके तीन सरफेस बन रहे हैं, एक ये वाला, और एक ये, और एक ये। बन रहा है कि नहीं? बन रहा है। अब इसमें देखें, जो बंद सरफेस होता है उस पर एरिया वेक्टर, क्षेत्रफल सदिश किधर होता है? आउटवर्ड नॉर्मल, माने बाहर की तरफ। किधर होता है? बाहर की तरफ। तो अगर हम यहाँ कहें कि यहाँ एक छोटा सा ये काटे स्ट्रिप, तो ऐसे होगा। यहाँ विद्युत क्षेत्र ऐसे जा रही है, तो यहाँ एरिया वेक्टर इस सरफेस के लंबवती तो होगा, बोलो हाँ कि ना? एरिया वेक्टर इसके लंबवत होगा सरफेस के। तो सरफेस, ये सरफेस और ये एरिया वेक्टर के बीच 90 डिग्री कोण बन रहा है कि नहीं बन रहा है? बन रहा है। तो इसका मतलब कि सरफेस और इसके बीच 90 अंश का कोण बन रहा है, तो एरिया वेक्टर हमेशा लंबवत बाहर की तरफ होता है। किधर होता है? लंबवत बाहर की तरफ। ठीक, यहां अगर बात करें तो यहां अगर एक स्ट्रिप काटे ऐसे, तो विद्युत क्षेत्र तो इधर ही है, विद्युत क्षेत्र इधर है, विद्युत क्षेत्र की लाइन ऐसे है ना, तो ये ई हो गया। ठीक, ये क्या हो गया? ई। तो यहाँ जो एरिया वेक्टर है, क्या इधर ही लगेगा कि इस सरफेस पर एरिया वेक्टर इधर लगेगा? ढक्कन देखे हो, ढक्कन, ढक्कन है ना, तो ढक्कन ऐसे बंद किए हैं, तो इसका सरफेस ये हो गया ना, तो इसका इस पर लंबवत किसे होगा? ये, बोलो इसका लंबवत क्या होगा? ये, तो इसका लंबवत हो गया ये, यानी डी ए वेक्टर ये हो गया। बोलो हाँ कि नहीं? तो इसके बीच का एंगल 90, और इसके बीच का एंगल 0। यहाँ थीटा कितना? नहीं, ई और डी ए के बीच का एंगल कितना? 0। और ई और डी ए के बीच का एंगल कितना? 90। सेम उसी प्रकार यहाँ भी होगा, बोलो ये ई ऐसे और डी ए ऐसे, तो इसके बीच का एंगल ये 90। इतनी बात क्लियर है? बोलो हाँ क्या? इसमें कोई बुराई नहीं। ठीक, अब देखो, हम लोग जानते हैं कि जो फ्लक्स होता है ना, हम जानते हैं कि फ्लक्स फाई ई बराबर
यानी डी फाई ई अगर लें तो क्या लिखेंगे, ई डॉट डी, ई डॉट डी। ये लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं? लिखते हैं। अब इसमें देखो ध्यान से कि जब टोटल हमें फाई ई चाहिए तो ये एक सरफेस ये बन रहा है, तो ये प्लस ये, बोलो हाँ कि बोलो, ठीक। तो अगर टोटल हम इसका लिख रहे हैं तो प्लस ये ऐसे लिख दे रहे हैं, ई तो सब में सेम है, डीए भी सब में सेम है, ठीक। तो हम इसको लिख सकते हैं क्या, ई डॉट डी ए को ई डी ए कॉस थीटा 1 लिख लेते हैं, प्लस ई डी ए कॉस थीटा 2 प्लस ई डी ए कॉस थीटा 3। तीन सरफेस से तीन को लगा दिए, ठीक है। अब देखिए तो डी फाई ई बराबर ई डॉट ई डी ए, चलो इसको अगर लेते हैं, हाँ इसको अगर थीटा 1 लेते हैं 90, इसको थीटा 2 लेते हैं और इसको थीटा 90, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, कॉस 90 प्लस ई डी ए कॉस कितना 0 प्लस ई डी ए 90, इसकी वैल्यू कॉस 90 की वैल्यू 0, कॉस 90 की वैल्यू 0, तो ये पूरा 0, ये पूरा 0, तो क्या लिखेंगे डी ई डी फाई ई बराबर यही तो बचेगा बस, ई ई डी ए, बोलो हाँ क्या, ई डी ए, सही है, कोई दिक्कत नहीं। बाकी सब 0। अब डी को हटाना है तो क्या लगाना पड़ेगा, समाकलन, क्या लगाना पड़ेगा, समाकलन। तो अगर दोनों तरफ समाकलन लगा दें तो ये इसका समाकलन हो जाएगा फाई ई बराबर, ये ई बाहर हो जाएगा और समाकलन हो जाएगा डी, ठीक। ये समीकरण बन जाएगा, ठीक है, इक्वेशन, ठीक है। अच्छा ये देखें, इसको हम मान लेते हैं कि यहाँ से यहाँ तक जो रेडियस है, ये रेडियस आर लेते हैं, कितना लेते हैं आर, और ये जो इसकी लंबाई है, जो गॉसियन सरफेस लिए हैं, गॉसियन सरफेस ये ना, तो ये जो लंबाई है यहाँ से यहाँ तक, ये कितना है एल, ये कितना मान लिया एल, ठीक है। तो इसका अगर हम क्षेत्रफल निकालें इस सतह का तो क्या होगा 2 पाई आर इंटू एल, अरे बेलन का क्षेत्रफल क्या होता है 2 पाई आर एल, 2 पाई आर एल, ये ना 2 पाई आर क्या होगा, इसका जो सरफेस है वो 2 पाई आर, लंबाई गुणे चौड़ाई करेंगे तो इंटू एल, तो क्या आ जाएगा 2 पाई आर इंटू एल। तो देखिए इधर ये कहाँ से कहाँ तक हो जाएगा, 0 से 2 पाई आर एल तक होगा। चलो इसको पहले कर 2 पाई आर एल तक, तो क्या होगा फाई ई बराबर ई इंटू 2 पाई आर एल माइनस 0, बोलो हाँ कि नहीं, डी ए का समाकलन ए और ए के यहाँ पे 2 पाई आर एल माइनस ए 0 रख सकते हैं, तो क्या आ जाएगा फाई ई, ये अब फाई लिख रहे हैं, फाई बराबर ई इंटू 2 पाई आर इंटू एल, इसको देते हैं समीकरण नंबर 1, ठीक है। समीकरण 1 इसको हटा दिए, इसी को बढ़ा दिया आगे, ठीक है, समीकरण 1, ठीक। अच्छा ये जितने आवेश हैं ये सभी आवेश को मान लेते हैं कि ये कितना है क्यू, वो आवेश कितना है क्यू, जो ये चार्ज फैले हुए हैं इन सबको हमने जो घेरा में बंद है उसको क्या मान लिया क्यू। तो गॉस, गॉस का प्रमेय क्या कहता है, गॉस के प्रमेय से क्या कहता है गॉस का प्रमेय, कि किसी बंद सतह के अंदर उपस्थित कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है क्या, फ्लक्स ना। तो इसका अगर फ्लक्स लिखें तो फाई बराबर क्या लिखेंगे Q इंटू 1/ε, ये लिखेंगे, बोलो हाँ कि नहीं, ठीक है। अच्छा
ये हो गया। क्यू का वैल्यू क्या है, ये चार्ज डेंसिटी कितना होगा, क्यू बराबर लेमडा इंटू एल, लेमडा इंटू एल। तो क्यू के यहाँ पर रख सकते हैं लेमडा इंटू एल, ये लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना, क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो यहाँ पे लिख रहे हैं फाई बराबर क्यू के यहाँ पे लेमडा इंटू एल अपॉन, लिख दे समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 और 2 का तुलना करने पर, समीकरण 1 और 2 की तुलना करने पर, ठीक, क्या आएगा, ये फाई है, ये भी फाई है, ये भी फाई है, दोनों आपस में क्या होगा, बराबर। तो क्या लिखेंगे, ई इंटू 2 पाई आर एल बराबर लेमडा इंटू एल बटे में एप्सिलॉन। बोलो हाँ क्या, एल से एल कट जाएगा, तो ई बराबर आ जाएगा लेमडा अपॉन 2 पाई आर या 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। अच्छा इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर बाई लेमडा, आर बाई लेमडा लिख सकते हैं, आर बाई लेमडा आ रहा है, ये पूरा नीचे जाएगा ना, पूरा नीचे आ गया। अच्छा लेमडा ऊपर है ना, लेमडा भाई आर नहीं, आर ऊपर है तो ये यहाँ आएगा तो नीचे आ जाएगा ना, तो लेमडा भाई क्या हो जाएगा, लेमडा भाई आर, ठीक। अगर हम इसको चाहते हैं कि एक याद किए थे हम लोग कि के का मान होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन, तो अगर चाहते हैं कि इसको 4 बनाए तो ऊपर नीचे 2 से गुणा करते हैं, तो ये भी सही है, ये भी सही है, एक ये भी सही है। ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक, ये 2 का गुणा किया तो 4 हो गया, तो ऊपर क्या हो जाएगा, तो 2 लेमडा बाई आर। बोलो हाँ कि नहीं, एक ये भी हो जाएगा, ठीक। एक और चीज देखिए, तो आर कैप बराबर क्या होता है, वेक्टर आर बराबर क्या होता है, वेक्टर आर बराबर मॉड में आर जिसमें परिमाण हो और दिशा, आर कैप। बोलो हाँ कि नहीं, तो यहाँ कुछ नहीं है तो यहाँ 1 है ना, तो इस 1 को क्या आर कैप लिख सकते हैं, क्योंकि आर कैप का मान कितना होगा, एक, आर कैप का मान कितना होगा, एक, तो जो एक है उसको हम लिख सकते हैं आर कैप बराबर वेक्टर आर बटे में मॉड वेक्टर आर, ये लिख सकते हैं कि नहीं, बोलो, आर कैप बराबर वेक्टर आर बटे में मॉड वेक्टर आर लिख सकते हैं ना, नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। तो इसको अगर ये लिखना चाहें तो वेक्टर ई वेक्टर के फॉर्म में, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 लेमडा अपान, ये भी मैग्नीट्यूड ही है, तो आर का क्या हो जाएगा, मॉड वेक्टर आर का स्क्वायर, ठीक, ये वाला आर और ये वाला आर स्क्वायर, और ऊपर क्या हो जाएगा इनटू वेक्टर आर, ये हो जाएगा, तो सॉरी आर वेक्टर आर, ठीक है ना, क्या हो जाएगा वेक्टर आर, एक तो ये हो जाएगा, ये भी सही है। जब कहेगा कि सदिश रूप में लिखिए तो सदिश रूप में ये लिख सकते हैं। दूसरा कि इसके जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, आर कैप, इसके यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, आर कैप, तो ये भी तो लिख सकते हैं, ई बराबर वेक्टर ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक, 2 लेमडा इंटू 2 लेमडा अपान, इसको लिख सकते हैं ये आर इंटू वेक्टर आर बटे में मॉड वेक्टर आर, ये लिख सकते हैं ना, और इसके यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, आर कैप, क्या लिख सकते हैं, आर कैप। तो स्क्वायर वाले को 2 बार में तोड़ दिए, एक ये और एक ये, ठीक, तो इसको भी मार्ट में लिखना चाहो लिख लो, मैग्नीट्यूड ही है, तो ई बराबर लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये 2 लेमडा बाई आर इंटू आर कैप, एक ये भी वेक्टर फॉर्म में कहता है
सदिश रूप में लिखिए, तो ये भी एक सदिश रूप है, ये भी एक सदिश रूप है, ठीक ना। ये दोनों क्या है, सदिश रूप, ये दोनों क्या है, सदिश रूप, ठीक। यही देगा ये, अनंत लंबाई के एक समान सीधे तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना कीजिए, ठीक ना। ये अपने से बनाना होगा, ठीक ना। हर बस ये लाइन